Hello, my dear lovely students. Because you are so small, just you are going to study about the angle. What is the angle? This is especially for the classes 4, 5, 6, especially 4, 5, 6. What is angle? एंगल किसे कहते हैं? एंगल के लिए लाइन समझना जरूरी है. लाइन क्या होती है कि कोई भी जो भी लाइन, जैसे ये दिस इज द लाइन, ये भी एक लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट. दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ लाइन. पेन इज ऑल्सो द टाइप एग्जाम्पल ऑफ लाइन. ये सब लाइन. लाइन क्या होती है कि कोई भी ऐसे खींच दे, दिस इज द लाइन, ऐसे खींच दे, मुड़े नहीं दे, मतलब कि ऐसे ना हो, कर्व टाइप से ना हो, तो ये लाइन नहीं है. दिस इज नॉट द लाइन. दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन. ये सब लाइन है. जैसे एल बनाते हैं, कैपिटल एल, तो दिस इज द लाइन एंड दिस इज आल्सो द लाइन. ये सब लाइन है. व्हेन द टू लाइंस, जैसे एक लाइन हमने ये खींची ए बी और एक लाइन सी डी खींची. अब ये एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट मतलब मिल रहे हैं. जहां पे एक दूसरे को मिलती हैं, और ये जो एक टाइप से ये कहते हैं हम कि ये मतलब कि ओपन द माउथ, मतलब कि ये मुंह खोला उन्होंने दो लाइन में. तो इन दोनों के बीच जो ये जो स्पेस होता है, दिस स्पेस बिटवीन द टू लाइंस नोन एज एंगल. और इस एंगल को कहा जाता है जनरली थीटा. इसको थीटा बोलते हैं. दिस is generally known as theta. तो जहां पे दो लाइन मिलती हैं, उस स्पेस को बोलते हैं, this space is known as theta. अच्छा, यहां पे फिर बच्चे पूछेंगे कि सर अगर ये थीटा है तो ये क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज आल्सो द एंगल. ये भी एक स्पेस है, ये भी, बट दिस इज नॉट द थीटा. अगर ये थीटा है तो ये फिर कुछ और होगा. इसको हम कुछ और लिख देते हैं, और ये लिख दिया, मान लीजिए इस तरह से सिंबल बनाया. इस सिंबल को बोलते हैं फाई. इस सिंबल को फाई बोलते हैं, PHI. तो ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया. ठीक है, एंगल मालूम हो गया कि एंगल किसे कहते हैं. अब एंगल कई सारे होते हैं, फ्रॉम मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4. ये डिग्री इज द यूनिट, मतलब कि यूनिट इसी में मेजर किया जाता है एंगल. 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ये सब एंगल्स है. बट जो जनरली तुम लोग यूज करोगे एंगल्स, दैट एंगल्स नोन एज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसमें सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल, जैसे हमने बोला ना, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, नॉट 0 नॉट 90, ना तो 0 इन्वॉल्व है इसमें और ना ही 90, इनके बीच में जितने भी एंगल होंगे, यानी हम ये कहते हैं 1 डिग्री से लेकर के कहां तक, 89 डिग्री, 89 पॉइंट समथिंग, मतलब 90 को छोड़ के बाकी पॉइंट में भी आएगा. तो अगर इतने एंगल कोई भी देंगे, उन एंगल्स को बोलते हैं एक्यूट एंगल. और उसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो ये AB इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको ऐसे खींच दें स्केल से, और जो एंगल 90 डिग्री के कम होगा वो हमेशा इसी तरह से बनेगा. तो दिस इज called less than 90 and acute angle. Second thing, right angle. अब हम एक एक करके चल रहे हैं. 0 से 90, यानी 90 इंक्लूड नहीं किया था, अभी बताया हमने. If it is 90, then this is called right angle, मतलब is equal to 90 डिग्री. और इसको बनाने का ये तरीका होता है, ए बी ऐसे खींचा और एक सीधी लाइन इसके ऊपर, एंड दिस सिंबल, ये जो ऐसे सिंबल होता है ना, ये वाला,
ये इज इक्वल टू 90 को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू 90। इसका एक और सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। दिस सिंबल इज आल्सो नोन एज द 90 डिग्री, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, दिस सिंबल। फिर उसके बाद 90 से आगे बढ़े, अभी 0 से 90 था, फिर 90 था, अब 90 टू 180, 90 नहीं, 90 के बाद और 180 से कम, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको हिंदी में भी बोलते हैं, बट हम हिंदी नहीं बता रहे हैं, ओनली इन इंग्लिश टर्म। तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बनाने का जो तरीका होता है वो 90 से जितना, जब हम इधर होंगे तो एक्यूट एंगल बनेगा, और जब हम धीरे धीरे इधर आए तो 90 डिग्री बनेगा, और जब और इधर आ जाएंगे तो ये एंगल ऐसे कुछ बनेगा, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180. This is the obtuse angle. Then the fourth one is the straight angle. स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि पूरी एक लाइन खींच दे, बीच में एक पॉइंट जैसे ये ले ले, और कहीं पे उसके एंगल, जो पूरा ये एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज द स्ट्रेट लाइन एंगल एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस 180 डिग्री. देन फिफ्थ एंगल 180 डिग्री से ज्यादा, मतलब मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. दिस इज द एंगल. इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. और ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, कोई भी कहीं भी आ सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फिगर ये बनाया, ये तो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा है. अभी जो बनाया हमने ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और इसके इस तरफ वाला इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स. फिर एक और एंगल होता है इसमें, एंगल एट ए पॉइंट या सर्कल का एंगल. जैसे ये पॉइंट है हमारा और इसका ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल एट ए पॉइंट, भाई अब 360 नहीं है, ये रिफ्लेक्स एंगल इज नॉट द 360. 360 के जस्ट पहले और 180 के बाद जो भी बीच में एंगल्स आएंगे वो सारे एंगल क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल. और ये जो एंगल होगा इज इक्वल टू 360. दिस इज कॉल्ड द एंगल एट ए पॉइंट. तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द एंगल. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द एलिमेंट्री शेप्स ऑफ द ट्राइंगल. ये एलिमेंट्री शेप्स ऑफ द एंगल्स हैं, मतलब कि ये एंगल के किस तरह बनते हैं उनको हमने बताया सारे शेप्स. और नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्री शेप्स ऑफ द ट्राइंगल. So keep on watching my students. Thank you.